किसी लेंस के लेंस के फोकस दूरी के किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। उतारो एकदम फास्ट। ठीक है बच्चों, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। देखो भाई, माना फोकस दूरी F है, तब अगर फोकस दूरी F है तब क्या होता है बताओ? P बराबर 1/F। P बराबर 1/F। F क्या है? व्युत्क्रम है। ये सामने देख के लिख सकते हो तुम लोग, बोर्ड में मैंने लिख दिया इसलिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, आराम से समझ में आ जाएंगी सब चीज़ें करोगे तो अच्छे से। हैं, हो गया? किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, यानी कि P बराबर 1/F। क्लियर? भाई हंस क्यों रहे हो? हंसो मत, तुम लोग हंसोगे तो फिर पूरी क्लास डिस्टर्बेंस हो जाएगी। मिटाओ इसको। ये कर लिया? बताओ, हो गया इतना? ठीक है। अब देखिए हैंड डालो निष्कर्ष। हैंड डालो निष्कर्ष। हाँ, हैंड डालो निष्कर्ष। नंबर 1 निष्कर्ष। देखो काले पेन डालने हैं, ये निष्कर्ष है ना। निष्कर्ष में लिखेंगे, लिखो यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो तब, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब, ब्लैक पेन से निष्कर्ष नंबर 1 कर गए, है ना। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब सूत्र क्या बनाया बताओ? P बराबर, बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? किसी मालूम हो तो? 1000 होते हैं या 100 होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100/F और तुम्हें आओगी हम मिलेगा सेंटीमीटर। या इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में क्या मिलेगा तुम बताओ? या इसको बोल सकते हैं P = 100/सेमी। ये सेमी जो होता है इसको रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर। किसको करता है ना? F लिखेंगे पहले, F और F फोकस दूरी है और ये सेंटीमीटर। उतारो फटाफट से बच्चे, राइट डाउन करो। हो गया इतना? कुछ टाइम के बाद लाइव स्टार्ट कर दूँ तुम्हारे वाले बैच में, टेंशन नहीं रहेगी इसमें बिल्कुल भी। तुम लोग पढ़ाते लाइव स्टार्ट। मिटाऊँ? नंबर 2 डालो। नंबर 2 नंबर 2 हेडिंग है, लिखो यदि फोकस दूरी मीटर में हो तब, यदि फोकस दूरी मीटर में हो तब, यदि फोकस दूरी मीटर में हो तब। देखो भाई ध्यान से, अब बताओ क्या आएगा? यदि फोकस दूरी मीटर में होगी तो देखिए
फोकस दूरी मीटर में हो तब, यानी कि P बराबर 1/f, और यहाँ लिख सकते हैं मीटर। क्या लिख सकते हैं बच्चों? मीटर, या इसको लिख सकते हैं P बराबर 1/f, और यहाँ पर इस तरीके से उतारो दोनों सूत्र, यहाँ में करो। समझ में आ रही होंगी सब चीज़ें, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। क्वेश्चन बन जाता है ना यहाँ से क्षमता निकालने का, लेंस की क्षमता निकालने के लिए कि इसकी क्षमता निकालो। हुआ इतना? पीछे करो करो। नेक्स्ट हैंड लो से बच्चे, बोलूं? नहीं, नेक्स्ट हेडिंग अप लिखो, लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। नेक्स्ट हेडिंग है लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। अच्छा लिखो और आओ लिखो और, हाँ नेक्स्ट हेडिंग मतलब उसी में ही। एक मिनट रुको, वेट, अथवा में लिखो, अथवा में इसी की हेडिंग, अथवा में है ना, अथवा सिर्फ अथवा डाल लो इस तरीके से। फिर लिखो डायोप्टर, ये डायोप्टर किसे कहते हैं? ये मोस्ट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि डायोप्टर किसे कहते हैं? डायोप्टर किसे कहते हैं? हुआ इतना? डायोप्टर किसे कहते हैं? हाँ ये हेडिंग है इतनी। देखो ज़रा इसका अब जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? मात्रक बराबर लिखेंगे हम इसका, जो क्षमता का, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तुम्हें ऐसे ही मिल सकता है कहीं ना कहीं डायोप्टर, इस तरह से मिल सकता है डायोप्टर, लेकिन रियलिटी में क्या है, आज की डेट में किताबों में प्रिंट हुआ है वो ये है डायोप्टर। इस डायोप्टर को डी से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? डी से। अब डायोप्टर क्या है? डायोप्टर क्या है होता है बच्चों? होता है 1 मीटर, 1 मीटर फोकस दूरी, 1 मीटर फोकस, पहले समझ लो रहा है ना, उसके बाद बता लेना। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता को डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डायोप्टर कहते हैं। उतारो, पहले कहाँ से उतारना? ये पहले ये लिखो मात्रक एंड डायोप्टर, डी यानी डायोप्टर। डायोप्टर को मैंने दिखाया था किसे कहते हैं, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को डायोप्टर कहते हैं। ये डेफिनेशन बन सकती है। चलो भाई आगे ना, आगे क्या है बताओ? हैंडल सूत्र, आवाज नहीं, हैंडल सूत्र, और सूत्र को बोलते हैं फॉर्मूलास, फॉर्मूलास है ना, हाँ है ना। सूत्र मतलब एक तो नहीं होगा, एक से ज़्यादा होंगे ना, इसलिए फॉर्मूला से बोलते हैं, सूत्र को ही बोलते हैं। कुछ संख्याएं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो सिंगल तो होते हैं बट वो बहुवचन में यूज होते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूलास क्या हो, नंबर 1 करके सबसे पहले जो तुम्हें फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसके आओ मैं लिख सकता हूँ दर्पणों के लिए। किसके लिए? दर्पणों के लिए, दर्पणों के लिए, दर्पणों के लिए। चलो देखो ध्यान से, अब ये क्या है, मतलब f क्या है? f
एफ क्या है बताओ? फोकस दूरी, एफ है फोकस दूरी। वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, डोंट स्पीक। यू होता है बिंब, बिंब बोला तो वस्तु, बिंब, बिंब बोला तो वस्तु की दूरी। उतारो फटाफट एकदम फास्ट। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले क्या है दर्पणों के लिए? दर्पणों के लिए क्या होता है? प्लस में होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उतारो फटाफट एकदम। देखो नेक्स्ट है ना, ये हो गया। नेक्स्ट है नंबर 2 आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? m बराबर होता है I/O, और इसको लिख सकते हैं इक्वल टू -k/v/u। ये केवल परावर्तन के लिए काम करता है, ये केवल परावर्तन के लिए जो निगेटिव होता है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था आई क्या होता है? आई फॉर इमेज, इमेज बोलो तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। और ओ जो होता है वो क्या होता है बताओ? बिंब, बिंब बोले तो वस्तु, वस्तु की लंबाई। उतारो फटाफट एकदम फास्ट। समझ में आ रही होंगी चीज़ें, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो इस बार सवाल आया था इस सूत्र से आया था, पहले वाले से, और दूसरे वाले से प्रकृति पूछी थी। वो इतना एम है, देखिए आवर्धन है ना, एम क्या है? आवर्धन लिख सकते हैं इसको, आवर्धन। एम है आवर्धन। आराम से उतारो, देख देख कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया डन? सही बच्चे हो गया। अंकुश पीछे कब का हुआ? चलिए अब देखो ये दर्पण में सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, ये दर्पणों के लिए है 1/f 1/v प्लस 1/u। ये दर्पणों के लिए है, प्लस का चिन्ह जो आएगा दर्पणों के लिए आएगा। और दर्पणों में क्या होता है? परावर्तन होता है। या ऐसे बोल सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए या परावर्तन में निम्नलिखित में से सूत्र यूज होता है। तो क्या होगा? 1/f 1/v प्लस 1/u। दर्पण का सूत्र बोल सकता है, सिर्फ दर्पण का सूत्र, इसे मैंने दर्पणों के लिए लिखा है ओनली, बस मैंने वो कुछ लिखा ही नहीं है। दर्पण मुख्य क्या 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? अवतल और उत्तल, वो तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है। चलिए नेक्स्ट हैंड डालो। लेंसों के लिए लेंस का सूत्र, नेक्स्ट नंबर 3 लेंस के लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए नंबर 3 क्या होगा बताओ? 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। ये लेंस के लिए होता है। एफ वही है, फोकस दूरी है, कोई चेंजिंग नहीं है बिल्कुल भी, फोकस दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और यू है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। उतारो। नेक्स्ट बताओ लेंस के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है? सूत्र क्या होता है? एम बराबर, बिल्कुल सेम होता है, एम बराबर I/O होता है। कहीं कहीं पर तुम्हें H' ही मिल सकता है, कभी तुम बाद में कंफ्यूज हो। H'/H। एक बार बताओ, वस्तु तो होती है ना स्टार्टिंग में कोई वस्तु होती है, हाँ वस्तु है, तो उसकी हाइट कितनी मान ली मैंने? h मान ली, क्या मान ली? और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना, उसके द्वारा जो परछाई बन रही है उसकी H'। आई बात समझ में? तो यही करना है, बराबर क्या होगा? V/u। जब लेंस की बात चल रही है तो लेंसों में क्या होता है? अपवर्तन होता है। लेंसों में क्या होता है? अपवर्तन होता है, इसलिए माने चिन्ह नहीं लगाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो माइनस, और अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो प्लस। जो आवर्धन होती है या प्रतिबिंब बोल सकते हैं उसको, है ना, जो आवर्धन क्षमता का जो क्रेज होता है, मैंने बताया था तुम लोगों को, है ना। उतारो फटाफट एकदम, डन। उतारो फटा।
बाकी मैंने वीडियो में तुम्हें आज तुम्हारे ग्रुप में मैंने एक लिंक डाला है टेलीग्राम का, वीडियो में भी डाल दिया है और यूट्यूब चैनल में भी है ना। इस चीज़ को मैं आज क्रिएट कर देंगे भाई, कल से और अच्छे से मॉडिफाई करेंगे। मिटाऊँ इसको, रफ करूँ बच्चों। चलिए भाई नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट लिखो नंबर 5, जो बिल्कुल अब जस्ट अभी कराया था मैंने। क्या कराया था? नंबर 5 वाला कराया था लेंस की क्षमता। क्या कराई थी? लेंस की क्षमता। भाई नहीं, लेंस की क्षमता बोले तो P बराबर 1/f आ रहा है, तो ये मीटर में होगी फोकस दूरी। नंबर 6, अगर P बराबर 100 आ रहा है तो F और ये किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। उतारो दोनों सूत्र उतारो। हुआ इतना? देखो एक सवाल आया था इस बार पेपर में तुम्हारे, जो इस टाइप का मैं कराने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल सेम टू सेम इस टाइप का सवाल आया था। देखो बच्चों, कह रहे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। सही बच्चे लिखें। क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को लिखने से क्या होता है, तुम लोगों को ना क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। सीधी सी बात है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी? 20 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था उत्तल लेंस के लिए क्या होती है बताइए? सभी दूरियां प्लस की होती हैं वस्तु को छोड़कर। और अवतल लेंस के लिए क्या होती हैं? सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं, A to Z। आई बात समझ में? हाँ, तो बस इतना ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है किसी वस्तु के 2 गुना आकार का, किसी वस्तु के 2 गुने आकार का, 2 गुने या 2 गुना आकार का, ऐसा लिख सकते हैं। 2 गुना आकार का आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। उतारो फटाफट एकदम फास्ट, थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं है चीज़, इजी है, बस समझना है। क्वेश्चन उतार लिया? करने की कोशिश करो, तुम्हें मैं 1 से 2 मिनट देता हूँ। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना? फोकस दूरी उत्तल लेंस है। देखो भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ, चलो देखो ध्यान से बच्चे, इधर देखो। पहले सबसे पहले मेन चीज़ है क्या है? लेंस है, इतना ध्यान रखना। लेंस की बात चल रही है और लेंस से सूत्र क्या होता है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। और फिर कह रहे हैं और उत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, मतलब f का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है किसी वस्तु के 2 गुना आकार के वास्तविक, देखो ये जो हेडिंग है ना, ये वाली जो वास्तविक है, मैंने बताया था वास्तविक होगा तो m का मान क्या होगा? नेगेटिव में होगा। तो 2 गुना का मतलब क्या है? 2 गुना का मतलब है m का मान है 2 गुना। m का मान कितना है? 2 गुना। इसको मान सकते हैं, इसको अगर बोले हैं तो पहला वस्तु की जो लंबाई होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। इस टाइप से कर सकते हैं। कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। या फिर ऐसा नहीं मान लो तो हाँ
मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रारंभिक मतलब यू जो मान सकते हैं हम 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं बच्चों? 1 सेंटीमीटर। तुम किताब में मत जाओ, किताब की लैंग्वेज में जाओगे तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये मैं भी बोल रहा हूँ। प्रतिबिंब वास्तविक है ना, तो इसलिए -2 माना गया हमें, और आभासी होता। और देखो वास्तविक दूरी क्या मानेंगे बताओ? माइनस मानेंगे। निकलवा क्या रहा है? उसे कह रहा है प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। तो यू तो निकलवा रहा है, यू को एक्स मान लो, चलो यू को एक्स मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू को एक्स मान लो यहाँ पर। अब सूत्र क्या होता है बताओ? एम बराबर कितना रखा है? एम बराबर -2 दे रखा है, उसमें क्या होता है? एम बराबर होता है -v/u इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा? v बराबर 2 और u जो इसके बटे में है वो इसकी गुणा में पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। अब देखो ध्यान से, v इक्वल टू ये क्या है 2 और u का मान कितना था? -x, तो v का मान कितना आ गया? -2x। आई बात समझ में? अब बात चल रही है लेंस की। किसकी बात चल रही है? लेंस की। सूत्र लगाओ। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा हाइट नहीं है, बस एक्स के पदों मान के चल रहा है तो इसलिए 1/f का मान कितना है? 20 से, तो वही है बराबर 1/v, v का मान कितना है? -2x माइनस का, और u का मान क्या माना? -x। हाँ, हमें क्या करना है? x फाइंड करना है, इसमें x निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1/20 ऐसे रहा है बराबर, ये माइनस चिन्ह जो नीचे है उसको ऊपर लिख सकता हूँ, 1/2x माइनस प्लस 1/x। यहाँ तो बात समझ में आती है सभी को? बताओ पहले हुआ क्या? ये भी x है, ये भी x है, तो x था कॉमन, और x कॉमन लेकर 2x लेंगे, 20 बराबर ये 2x कॉमन लेंगे, और ये दोनों में x है, x तो नीचे जाएगा, x नहीं जाएगा ऊपर, तिरछे गुणा हो जाएंगे, तो किसी गुणा कुछ नहीं होगा, 1 होगा, तो 1 का ना 1 माइनस का प्लस 2 का ना 2, यानी कि 1/20 बराबर कितना? 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1/2, 1/2 और 2 कितना आगा? x आगा। अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये मान पलट जाएंगे ऊपर, दो तिरछी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा, यानी ये जाएगा 2x बराबर आ गया 20। अब क्या होगा बताओ? x बराबर 20 है ना, 20 और बटे में क्या चला जाएगा? 2 चला जाएगा, बटे में 2 से काटेंगे कितना आ गया? 10, यानी x आएगा कितना आ गया? 10 सेंटी। इसका ये क्या निकल के आएगा? इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात, 1 मिनट रुको बच्चों। देखो ये थोड़ी सी गलती हो गई। गलती कहाँ पर हुई? ये थोड़ा संशोधन कर लो। ये है लेंस, लेंस का यहाँ निगेटिव नहीं लेंगे, और निगेटिव जब नहीं लेंगे तो ये निगेटिव रहेगा, और जब ये निगेटिव रहेगा या नेगेटिव कहता हूँ पॉजिटिव, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। 2x प्लस क्या हो जाएगा? ये प्लस क्या हो जाएगा, और ये प्लस क्या रहेगा? ये सेम रहेगा बिल्कुल बाकी। अब कितना हो जाएगा बताओ? तो ये प्लस का हट जाएगा, ये ना माइनस हट जाएगा, 2 की जगह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और जब 3 हो जाएगा तो करना कुछ नहीं है, 20 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, और गुणा 3, और 3 गुणा 10 का कितना होगा? ये 30 आएगा, कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। कर दो ये फटाफट एकदम फास्ट।